कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये इंटेलिजेंस है। सारी आध्यात्मिकता यही है, स्रोत से जुड़ने की। स्रोत माने क्या? स्रोत माने क्या? जहां से वास्तव में सब आ रहा है, जिसने वास्तव में चिट्ठी लिखी है, जो डाकिया नहीं है, हलकारा नहीं है, जो वास्तव में प्रेम पत्र लिख रहा है। अब तुम सोचो तुम कैसी होगी कि डाकिया आया पिया की चिट्ठी लेकर के और तुम डाकिये से ही लिपट मरी। पिया छूट गए। क्योंकि बेवकूफ हो, स्रोत का पता नहीं। यही हमारी हालत है, स्रोत का हमें पता नहीं। डाकियों से हमारा बड़ा अनुराग है। एक बार नानक की ज़िंदगी से है कि एक बार रात का समय था, एक गांव पहुँचे तो वहाँ पर कुछ खाने पीने की हलवाई की दुकान थी। भूख लग रही थी, फ़कीर हैं, पैसे वैसे नहीं थे, तो पहुँच गए, उसके सामने खड़े हो गए। तो देखते हैं वहाँ फ़कीर बैठा हुआ है और फ़कीर सिख हो गया है। तो नानक की ही शिक्षाओं को एक छोटी सी किताब में, गुटखे में, गुटखा लिखे हुए हैं, और वो और उसका बेटा, भाई, दोस्त जो भी होंगे, वो लोग दो चार कुछ चर्चा कर रहे हैं। नानक कुछ देर सुनते रहे। नानक ने कहा बहुत बढ़िया। नानक के साथ उनका शिष्य था मर्दाना। मर्दाना खड़ा हुआ है। मर्दाना भी बोल रहा है, देखिए ये तो बड़े सुधी लोग हैं, जितनी बातें आपने कही हैं सब इन्होंने पकड़ ली हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो नानक उसके सामने पहुँचे, बोलते हैं कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है। उसने ये डांट के भगाया नानक को, चले आते हैं भिखारी। तो नानक बोले मर्दाने से, चल भाई, यहाँ मेरे गुटखे की कीमत है, मेरी नहीं। यहाँ मेरे गुटखे की कीमत है, मेरी नहीं। यही बेवकूफ़ी है, यही फूहड़पन है कि तुम्हें स्रोत का पता नहीं। तुम गुटखा पकड़ के बैठे हो, स्रोत तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। समझ में आ रहे हो? हालांकि कहानी ये कहती है कि उसके बाद उस हलवाई ने आके नानक के पाँव पकड़ लिए, कहा नहीं आइए, भूल हो गई। लेकिन यही हालत हम सभी की है। उसने जो डाकिये भेजे हैं उनकी कद्र करना शुरू कर दे। तो ये गंगा और क्या है? ये किसका संदेश ला रही है? और तुम गंगा में ही रम जाते हो। मज़े का और आनंद का यही मूलभूत अंतर है। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लो। मज़े का अर्थ है डाकिये का आकर्षण, और आनंद का अर्थ है पिया का साथ। साफ साफ समझ लो। अब जब भी कुछ अंदर से बड़ा मज़ेदार लग रहा हो तो बस पूछ लेना कि जो कुछ मज़े दे रहा है वो वास्तव में स्रोत है या कुछ और ही है? पिया है कि डाकिया है? ये सवाल पूछ लेना बस। अगर डाकिया है तो चिट्ठी ले लेना, डाकिये को प्रणाम कर देना, उसे बिस्तर पे मत लेटा लेना। सेज पिया के लिए है,
डाकिए के लिए नहीं है। चिट्ठी ले लो, धन्यवाद अदा करो कि तू चिट्ठी लेकर के आया, बहुत अच्छा किया तूने, पर उसको सेज पे मत लेटा लेना, क्योंकि डाकिया अगर सेज पे लेट गया तो पिया को लौटना पड़ेगा। बात साफ साफ समझो मिश्रा जी। बात आ रही है समझ में? प्लेजर और जॉय का अंतर समझ में आ रहा है? दोहरा रहा हूं, वॉट एवर प्लीजेज यू होल्ड्स यू बैक, निसर्ग दत्ती पंक्तियां हैं। वॉट एवर प्लीजेज यू होल्ड्स यू बैक। अब बात समझ में आ रही है? क्योंकि जहाँ डाकिया है वहाँ पिया नहीं हो सकता, जहाँ प्लेजर है वहाँ जॉय नहीं हो सकता। और हम में से कई लोग हैं जो बिल्कुल पगलाए जा रहे हैं प्लेजर के पीछे। डाकिया तो मिल जाएगा, पिया से हाथ धो बैठोगे, डाकिया ही डाकिया रह जाएगा जिंदगी में। अगर होशियार हो, यही होशियारी है, यही इंटेलिजेंस है। होशियारी का मतलब ही यही है कि बीच में क्यों रुकूं, सीधे परम तक जाऊंगा, सीधे स्रोत तक जाऊंगा। नहीं गंगा की धार नहीं, गंगोत्री चाहिए, नहीं गंगोत्री भी नहीं चाहिए, मुझे समझना है फिर कि गंगोत्री भी कहाँ से आ गई, गंगोत्री भी कौन भेजता है, मुझे उस तक जाना है। पगले होते हैं वो जो यहीं पे रुक जाते हैं। होशियारी इसी में है, आखिर तक जाऊंगा, उससे पहले नहीं रुकूंगा, शुरुआत पूरा पाऊंगा। कहे कबीर मैं पूरा पाया, आधा अधूरा तो हम सभी पाते रहते हैं, वो भिखारियों वाली बात है। पर कोई कबीर होता है जो कहता है कहे कबीर मैं पूरा पाया, यही अंतर है। वो मज़े नहीं लेते, वो आनंद आनंद आनंद। तुम कबीर की भाषा में मज़ा नहीं पाओगे, तुम्हें मस्ती मिलेगी, तुम्हें मौज मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। आनंद मंगल गाओ मेरी सजनी, भजन में होता आनंद आनंद। तो कबीर आनंद की बात करेंगे। जिसके वजूद से सबका वजूद है बेटा, उसको पहचानो। और जितना ऊपर चढ़ते जाते हो भूलना नहीं, गंगा भी उतनी ही निर्मल होती जाती है। जितना नीचे के पानी में नहाओगे उतना उसमें गंदगी मिल चुकी होगी, क्योंकि बीच के कई लोग उसकी धार में आ चुके होंगे। तो ऊपर की तरफ चढ़ते रहो, स्रोत की तरफ बढ़ते रहो। जितना स्रोत की तरफ बढ़ोगे पाओगे धार उतनी निर्मल हो रही है। हरी बात। पूछा करो किसके दम से मिला है मुझे ये सब, जो कुछ भी कीमती है वो किसने दिया है, कहां से आया। जिस रोशनी पर ये चांद अब इतराता फिरता है वो रोशनी कहां से मिली। जवाब दीजिए। मिश्रा जी नंबर 2।
इस धार को भी सूखने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, अभी ये अपने स्रोत से कट जाए तो। उसी के होने से इसका वजूद है। हाँ, वो दिखाई नहीं देता। दिखाई इस कारण नहीं देता कि बहुत ऊपर है, इतना ऊपर है कि हमारे लिए अप्राप्य हो गया है। ये हमारे स्तर की है तो हमें दिखाई देती है, वो हमसे इतना ऊपर है कि हमें दिखाई ही नहीं देता। दिखाई नहीं देता, पहुंचेंगे कैसे? चलते जाओ इसी के साथ साथ। बस ये ध्यान रखो कि निर्मलता की तरफ जाना है, क्योंकि ये 2 तरफ को बहती है। निर्मलता जिधर को है उधर को जाना है, पर जिधर निर्मलता उधर खतरा भी है। यहाँ बैठे हो, यहाँ से हरिद्वार की तरफ जाओगे खतरा कम होता जाएगा, और यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ जाओगे खतरा बढ़ता जाएगा। जिधर निर्मलता है उधर खतरा भी है, और उधर अकेलापन भी है। नीचे की तरफ जाओगे भीड़ बढ़ती जाएगी, और जितना ऊपर की तरफ जाओगे उतनी भीड़ छटती जाएगी। कहाँ जाना है? भीड़ की तरफ, अकेले होने की तरफ? पिया तो वहीं मिलेंगे अकेले, वो पब्लिक में स्टेज नहीं सजाते कि चौराहे पर पिया ने स्टेज सजाई है, ऐसा नहीं होता। वो काम तो बड़े अकेलेपन का है। भीड़ चाहिए, पिया चाहिए? पिया। सर को झुका करके बिल्कुल ऐसे हाथ खोल दो, आंचल फैला दो, ठीक ऐसे। तो सर को झुका करके ग्रहण करो, और उसके बाद फिर कोई कंजूसी नहीं, दिल खोल करके बांटो। भले उसमें तुम्हें गालियां मिलती हों, भले उसमें कोई चोट देता हो, यही मज़ा है जीने का। जीना इसी का नाम है। मुफ्त का लेते हैं और मुफ्त में बांटते हैं, यही हमारा व्यापार है, यही धंधा है हमारा। क्या धंधा है? मुफ्त में लो, मुफ्त में मिलता है। वो तुमसे कोई कीमत मांगता ही नहीं। एक बार तुमने सर झुका दिया, उसके बाद वो कोई कीमत नहीं मांगता। कीमत यही है कि सर झुकाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कीमत मांगता ही नहीं। मुफ्त में मिलेगा सब, मुफ्त में लो, और उसके बाद कोई कृपणता नहीं। ये नहीं कि मुझे मिल गया है तो अब आई एम द चूजन वन, मुझ में ही कुछ खास होगा जो मुझे मिला। तुम में खास वास कुछ नहीं है बेटा, बस धन्यवाद दो कि तुम्हें मिला। तुम में कुछ खास, हालांकि ये बात अहंकार को इतनी बुरी लगती है, उसे लगता है ज़रूर मुझ में कुछ खास था तो मुझे मिला, ज़रूर मेरी कोई काबिलियत रही होगी, मैं बड़ा होशियार हूँ या मैं बड़ी सुंदर हूँ, इस कारण मुझे मिला है। अनुकंपा है कि तुम्हें मिला है, कृपा है, और कुछ नहीं है। तुम्हें ठेस पहुँचती है, मैं जानता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या इसका मतलब ये कि हम भिखारी हैं? भाई सैलरी लेते हुए तो ठसक रहती है, किस बात की? कि काम किया है तो मिला है। लेकिन उससे तुम्हें जो भी कुछ मिला है बेटा, वास्तव में ऐसे ही मिला है जैसे भिखारी को मिलता है।
हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारा अहंकार है, तो तुम इस मिलने को सोच रहे हो कि तुम्हें ऐसे मिला जैसे भिखारी को मिला है, लेकिन देने वाले ने ऐसे नहीं दिया था जैसे भिखारियों को दिया जाता है। उसने ऐसे दिया था जैसे किसी प्रेमी को दिया जाता है। उसे भीख नहीं कहते। लेकिन तुम में घमंड बहुत है, तो इसीलिए जब भी बात ये होती है कि तुम्हें मुफ्त मिला है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें भिखारी घोषित किया जा रहा है। देने वाले ने भीख नहीं दी थी, देने वाले ने प्रेम का तोहफा दिया था, और तुम्हारी किसी पात्रता पे नहीं दिया था, क्योंकि प्रेम तो पात्रता देख करके होता ही नहीं। उसने तो यूं ही दे दिया था, पर तुम में प्रेम नहीं था। तुम में प्रेम होता तो तुम कहते हाँ ठीक, मुझ में कुछ विशेष नहीं है, फिर भी तूने दिया, धन्यवाद। तुमने उसका क्या अर्थ किया? मुझ में कुछ खास है तो मुझे मिला, या कि शायद देने वाले को ही मुझसे कुछ लाभ हो रहा होगा इस कारण मुझसे मिला। मुफ्त मिला है, और जब मुफ्त मिले तो मुफ्त बांटना भी चाहिए। नहीं बांटा तो ये बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हुई, होर्डिंग। तुम्हें तो मिला और तुमने दबा के रख लिया, और जब दबा के रखोगे तो सड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो दबा के रखी नहीं जा सकती। ये बांटने से ही जिंदा रहती है। आ रही बात? मैं अभी तुम्हारे पहले ही सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो कह रही हो ना कि कल क्या होगा। कल बांटोगी नहीं तो और पाओगी नहीं, और सर झुकाओगी नहीं तो पाओगी नहीं। दोनों काम एक साथ चलने चाहिए। समझ रहे हो? सर हम तो खास हैं ही ना, हम यहाँ आए, देखिए बाकी लोग नहीं आए। तुम यहाँ आए भी तो उसके लिए कितनी जान लगानी पड़ी। ये तो आने को राज़ी नहीं थी, उसका अपहरण किया गया, कैसे कैसे। तो इतनी ही कोशिश अगर दूसरों पे की जाती तो उनमें से भी बहुत लोग आ जाते बेटा। आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते। फिर अच्छा नहीं लग रहा ना सुन के? अच्छा लग रहा इसका मतलब सर हम आपके लिए खास नहीं हैं। है। आप किसी को ही बुला सकते थे। और सत्यांक आपके लिए खास बनने थोड़े ना है। हमें तो लग रहा था कि हम प्रिविलेज क्लब के मेंबर हुए। बिजनेस क्लास। तुम खास हो, पर उतने ही जितना दूसरे खास हैं। सब खास है समझते अभी एक हुए हैं, वो अपने आप को भगवान कहते थे। तो उनसे पूछा कि क्यों कहते हो अपने आप को भगवान? कि मैं भगवान हूँ।
तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं यही तो कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि तुम भगवान नहीं हो। मैं बस उतना ही भगवान हूँ जितने तुम भगवान हो। अंतर ये है कि मुझ में हिम्मत है इस बात को कह पाने की, तुम डरते हो। बाकी भगवान तुम भी पूरे ही पूरे हो, जितना मैं भगवान उतने ही तुम भगवान। ओशो की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को भगवान कह भी इसीलिए रहा हूँ ताकि तुम में भी हिम्मत आए कि तुम भी कह सको कि मैं भी भगवान हूँ। तो सब खास हो और कोई भी खास नहीं भी है।